नमस्कार साथियों, जय मां भारती। यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। उम्मीद है आप लोग अपने घर पर हंसते मुस्कुराते होंगे, मस्त होंगे और नव वर्ष की खुशियां मना रहे होंगे। आज हम लोग एक छोटे से क्योट्स पर बात करेंगे, एक छोटे से सुविचार पर बात करेंगे जो महात्मा बुद्ध ने कही थी, और इसी विचार के साथ इस नव वर्ष की शुरुआत करेंगे। आइए, आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। देखिए, लिखा है यहाँ पर, ये तो कोचिंग का नाम है, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर, छोड़िए उसे। यहाँ पे लिखा है, मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते, मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। कहने का सीधा सा अर्थ है कि अगर यह मूर्ख व्यक्ति है और यह ज्ञानी व्यक्ति है, अगर यह मूर्ख व्यक्ति है और यह ज्ञानी व्यक्ति, तो मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी से भी नहीं सीख पाते। जबकि ज्ञानी लोग क्या होते हैं? ज्ञानी लोग तो पढ़ाने में, समझाने में एकदम माहिर होते हैं, ज्ञान का भंडार पड़ा होता है, तब भी वो चाह करके भी मूर्ख को कोई ज्ञान नहीं दे सकते। मूर्ख को अगर ज्ञान देने की कोशिश भी करेंगे ये, तो इनके पास वो क्षमता ही नहीं कि उस ज्ञान को ग्रहण कर सके। क्यों? क्योंकि ये मूर्ख लोग सिर्फ व्यक्तियों में कमी निकालने में लगे रह जाएंगे। इनका पूरा जीवन ज्ञानी लोगों के या किसी भी व्यक्ति के बारे में सिर्फ कमी निकालने में ही इनका जीवन बीत जाता है। जबकि ज्ञानी व्यक्ति, लिखा है यहाँ पर, और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। यानी ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं? मूर्ख से भी कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। क्योंकि ये ज्ञानी इसलिए नहीं बन गए बैठे बैठे, ये इसलिए ज्ञानी बने हैं क्योंकि हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो दोनों में फ़र्क एक ही चीज़ का है। ऐसा नहीं कि ये कमज़ोर है, मंद बुद्धि है और ये पढ़ने में तेज है, नहीं। ये भी शुरुआती में लेवल एक ही था, दोनों बराबर मंद बुद्धि के थे। ये ज्ञानी इसलिए बन गया क्योंकि इसमें सीखने की ललक थी, सीखने की ललक, और इस सीखने की ललक में अंतर ही दोनों में अंतर कर गया। मूर्ख व्यक्ति में कभी सीखने की ललक होती ही नहीं, और ज्ञानी व्यक्ति में ये सीखने की ललक का भरमार पड़ा रहता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना भी पढ़ाना चाहे, कितना भी समझाना चाहे, ये कभी सीख नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ही है, इसका नेचर ही है लोगों में सिर्फ कमियां निकालना। ज्ञानी व्यक्ति कोई चीज़ पढ़ाएगा भी, कोई चीज़ बताएगा भी, या नॉर्मल आदमी भी कुछ बताएगा इस मूर्ख को, तो सिर्फ कमियां निकालने में लग जाएगा कि इसे क्या आता है, ये कैसे पढ़ाता है, ये कैसे बताता है, बस कमी निकालने में लग जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख से भी सीख लेता है क्योंकि इसका काम ही है सीखना। तो हम लोग क्या करेंगे इस पूरे नव वर्ष में, यानी 2023 में, एक यूपीएससी के एस्पायरेंट होने के नाते, एक यूपीएससी का आवेदक होने के नाते, उम्मीदवार होने के नाते हमारा फ़र्ज बनता है कि हम लोग इस नए साल में मूर्ख नहीं ज्ञानी बनेंगे। हर चीज़, हर बार, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न करते रहेंगे। यूपीएससी पढ़ाई नहीं, पढ़ाई का एक तरीका है, अध्ययन का एक सिलसिलेवार तरीके से चलने वाला तरीका है, और हर बार, हर मोड़ पर सीखा गया चीज़ ही, सीखी गई बातें ही हमें अंतिम रूप से परीक्षा में काम आती है। इसलिए हमें हर बार सीखते रहना है, चलते रहना है। आप लोगों को देखना है कि पिछले साल जनवरी में आपने क्या प्रण लिया था और दिसंबर में कितना पूरा किया। उसी आधार पर इस जनवरी को फिर से वही प्रण लेना है, उसी से बढ़ करके, उससे आगे बढ़ करके प्रण लेना है और दिसंबर तक उसे पूरा करना है। इस उम्मीद के साथ आप लोग जगे होंगे, क्योंकि कहा गया है ना, जनवरी सपने दिखाती है, जनवरी सपने दिखाती है और दिसंबर हमारी औकात। तो जनवरी में लिए गए सपने, जनवरी में देखे गए सपने दिसंबर में पूरे
किए गए उन सपनों के बीच ज़्यादा अंतर ना रह जाए, इसी की कोशिश में फिर 2023 को आगे बढ़ाना है और बिताना है। हमें सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, चाहे जहाँ कहीं से मिले ज्ञान ले लेना है। ये नहीं देखना कि छोटे क्षेत्र एक आदापुर जैसे इलाके से, छोटे क्षेत्र से एक छोटा सा स्टूडेंट क्या बताएगा। नहीं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ये चीज़ें शोभा नहीं देती। उसे हर मोड़ पर हर व्यक्ति से, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति छोटे से ही बड़ा बनता है, कोई पैदाइशी बड़ा नहीं होता। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सीखने वाला तो यहाँ मूर्ख कहने का सीधा सा अर्थ यही था, जिसमें सीखने की ललक नहीं होती थी, सीखने की ललक नहीं थी, वरना मंद बुद्धि बालक जैसे बर्दराज तो सीख करके महान व्यक्ति बन गया था। खैर, समझदार हैं आप लोग, समझ सकते हैं भावनाओं को। आप लोग बस हंसी से, खुशी से, मस्ती के साथ आज का दिन एंजॉय कीजिए और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय माँ भारती, जय माँ भारती।